तो बाबा साहब का नाम किन किन शर्तों पर लिखा गया था, पहले वो आपको हम बात बता दें कि हम तो आज जाते हैं, आज बड़ी खुशी मन से हर विद्यालय में हमारा एडमिशन हो जाता है, लेकिन बाबा साहब जब गए थे तो उनको किन किन शर्तों पर नाम लिखवाना पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त क्या थी कि इस स्कूल में बालक भीम सुनो, ना बैठ बराबर पाओगे। लड़के जब छुट्टी हो जावे, इस स्कूल में छुट्टी हो जावे, बैठक संग घर ले जाओगे। बताया गुरुजी ने कि तुम सारे बच्चे हमारे स्कूल में बैठेंगे, लेकिन तुम पिछवाड़े बैठोगे। अगर तुम हमारे स्कूल में बैठ जाओगे तो सारा स्कूल हमारा छूत हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या बताया कि बैठने हेतु सुन रे बालक, बैठक तू घर से लाएगा, बैठक तू। स्कूल में छुट्टी हो जावे, स्कूल में छुट्टी हो जावे, बैठक संग घर ले जाएगा। दूसरी शर्त बताया कि तुम हमारे स्कूल में टाट पट्टी नहीं रख सकते हो। सारे बच्चों को स्कूल में मिलेगी टाट पट्टी, लेकिन तुम रख दें, वही मिलेगी, पढ़े हो फिर रख दें, लेकिन तुम अपने साथ लेकर के जाओगे। अगर हमारे स्कूल में रख दोगे तो पूरा स्कूल छूत हो जाएगा। धन्य हो, धन्य हो बाबा साहब। आज इन अपार कष्टों को कैसे झेला। दो शर्तें तो बड़ी कठिन नहीं थी, लेकिन तीसरी क्या थी कि तीसरी ये शर्त सुनो बालक, तुम पानी यहाँ न पाओगे, तुम पानी यहाँ न पाओगे। प्यासे चाहे तुम मर जाओ, प्यासे चाहे तुम मर जाओ, लेकिन लोटिया नहीं छुआएंगे। तीसरी शर्त बताया, तुम प्यासे भले मर जाओ, तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन तुम पानी हम नहीं पिला सकते, क्योंकि तुम शूद्र हो। बाबा साहब ने कहा गुरुवर तीन तो तीन, लेकिन तीन की जगह पे 13 बताते तब भी ये अछूत हार नहीं बनेगा। नाम लिख गया। और आज रामजी राव सूबेदार और मैया भीमाबाई अपने लाल को देखो आज क्या कहते हैं। क्या आज कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने के बाद उनको टाट पट्टी हाथ में दे करके और किताब हाथ में दे करके आज क्या कहते हैं, क्या कहा कि लल्ला ले लो, लल्ला दाबो बगल तर किताब, हाय लल्ला दाबो बगल तर किताब, चले जाओ पढ़ने को भीम ले लो। हाय भीम ले लो बगल तर किताब, चले जाओ पढ़ने को भीम दाबो।
पढ़ लिख जई हो बैरिस्टर बनी जई हो, पढ़ लिख जई हो। पढ़ लिख जई हो बैरिस्टर बनी जई हो। हाय लल्ला लल्ला जीती हो मुकदमा तमाम, लल्ला जीती हो मुकदमा तमाम, चले जाओ पढ़ने को लल्ला जीती हो। बगल तरके ताब चले जाबो पढ़ने को, भीम दाबो बगल तरके ताब। भारत का बेटा संविधान तुम बनई हो, भारत का बेटा संविधान। भारत का बेटा संविधान तुम बनई हो, बेटा बहुजन का दियो अधिकार, चले जाओ पढ़ाने को बेटा पढ़ने को लाला, पढ़ने को भीम, पढ़ने को भीम दाबो बगल तरके ताब, चले जाओ पढ़ने को। अरे भारत माँ फैली बेटा बहुत ही विषमता, भारत माँ फैली बेटा। भारत माँ फैली बेटा बहुत याद समता, भारत माँ फैली बेटा। लल्ला समता का भीम समता का दिन हो पैगाम, चले जाओ पढ़ने को भीम समता। पढ़ने को लल्ला लिखने को, पढ़ने को लल्ला लिखने को भीम दाबो बगल तरके ताब, चले जाओ पढ़ने को। अरे आरडी गौतम ये दावो के तो समझावे, आरडी गौतम ये दावो। आरडी गौतम ये दावो के तो समझावे, बाबा दिन दिन भीम दिन दिन बढ़े हमरो ज्ञान, चले जाओ पढ़ने को बाबा दिन दिन। भीम दाबो बगल तरके ताब, चले जाओ पढ़ने को भीम दाबो आज इधर बालक भीम अपना टाट बोरी
और किताब लेकर के स्कूल को जाते हैं। देखिए स्कूल में गुरुजी अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, कैसे छुआछूत होती है। बालक भीम भीतर घुसने लगते हैं, तुरंत उनको खदेड़ देते हैं कि बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, बाहर बैठिए। तो देखिए स्कूल में क्या होता है। हेलो, वाह कितने अच्छे बालक हैं। जैसे आया पैर छू लिया, तिलक देखो कत्ते लंबे सब लंबे थका उतर गया। अरे ये तिलक तो हमारी पहचान है। वैसी दिन वैसी घूम के बैठो उधर। इधर आओ बेटा, इधर बैठो। कुछ लोग इधर आओ। सब वैसे विश्व की माँ है, कोनो इक्कीस वाले ना। आज आज हमारे पंडिताई ने अदरक हम खाता ही। हाँ देखिए ये सब हमारे कुल के बच्चे हैं। ये खड़े हो बेटा, ये हमारा, ये उधर को, ये हमारा सूर्यवंशी है, ये सूर्यवंशी है। बैठिए। ये जो है हमारे दुजवंशी हैं, दुजवंशी है। बैठिए। ये सब हमारे बालक हैं। बच्चों जैसा आप लोगों को मालूम है कि मनु के विधान के अनुसार हमारे, तुम ना हो सूबेदार, तुम ना हो, हमारे जो है 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार है, वैश्य को जो है बनिया जो होता है उसको व्यापार करने का अधिकार है, जो क्षत्रिय है उसको रक्षा करने का अधिकार है, और जो शूद्र है ये तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार है। जो हम लोग बहुत ही धन्य हैं जो स्कूल में जन्म लिए हैं। तो एक सूत्र बताते हैं, तब तक पढ़िए। हमारे मां सरस्वती का है, देखिए किताब खोलिए। या कुंदेन तुषार हार धौला, या सूर्य प्रस्तावता, या वीणा बरदंड मंडित, या स्वेद पद्मासना। ये हमारे वीणावादिनी जो सरस्वती माँ हैं उनका ये श्लोक है। क्योंकि हम लोग जब तक सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं तब तक हमारे कोई भी काम नहीं हो सकता है। विद्या को हम सरस्वती मानते हैं। दूसरी बात, हमारा छात्र जीवन हमने बताया था। बच्चों तब तक पढ़िए। ऊपर चढ़ो। अरे भीम कहां चला रहा? अरे पीछे, उधर पीछे, पीछे और पीछे चला रहा। तुमको मालूम नहीं है अगर स्कूल के अंदर आ गए तो हमारा स्कूल भ्रष्ट हो जाएगा। हमारा स्कूल कहीं धड़ाम से गिर गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे कुल का क्या होगा। चला रहा, वैसे बैठो दूर, पीछे और पीछे। अरे पीछे पीछे, हाँ वहां बैठो, बैठिए। तुम हाँ टाट लाए हो, ठीक। चलिए बेटा, खोले कि कहां पे सब लोग, तुम इसमें देखो, इधर आओ। कापी नहीं ला सकते हो? मम्मी 50 रुपए की टिकुली लगौती हैं, लेकिन कापी 20 रुपए का ना लाया गया है। बैठ देख, हाँ, रजिस्टर कहाँ हाजिरी वाला? मित्रों ध्यान दीजिएगा कि देखिए बालक भीम शूद्र समाज के थे, अछूत समाज के हैं, इसलिए वो स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं उतनी दूरी पर। अगर ये बच्चों के साथ बैठ जाएं तो सारे बच्चे स्कूल सब छूट हो जाएगा। तो गुरुजी ने उस शर्त पे उसको बैठाया कोई स्कूल के पिछवाड़े बैठेगा, यानी स्कूल के बाहर बैठेगा। आगे देखिए क्या होता है। चलिए पहले हाजिरी बोलिए सब लोग। विशाल, गुड बेटा गुड। शुभम, यस अंकल, बैठ गधे कहीं। प्रताप, अच्छा इधर आओ।
घर के बड़े मौसान की छुआट हम बैठ मौसा। आकाश, अच्छा ये हमारे वंश के, ये हमारे होनहार बालक हैं, इनको चाहे जितना समझाओ लेकिन कुछ नहीं। बैठो। सौरभ, ये हाँ अब की जोड़ गांठ पे हूं, अतिर तो बना नहीं रहे। ठीक। अमित, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात, सब लोग पढ़िए। और हाँ भीमराव, हाँ यस बैठिए। ठीक ठीक, हम जानते हैं आए हो, वह यस सर कर रहे हैं। दूर बैठो, पढ़ो। चलिए हाँ देखिए, पढ़िए, कॉपी खोलिए, इधर देखो। हाँ पढ़िए। का मा ला कमल, बड़ा आ मा आम, बा में छोटी उक मात्रा, ला फिर बा में छोटी उक मात्रा, ला बुलबुल। ठीक, ये जो है हिंदी के शब्द हो गए 3। अब संस्कृत के शब्द पढ़िए, क्योंकि बिना संस्कृत के हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो पढ़िए। काका, काका माने कौआ। अश्वः, अश्वः माने घोड़ा। तेज बोलिए, और इतनी तेज बोलना कि बाहर मत सुनाई दे, नहीं तो भीम जान जाएगा, और जान जाएगा तो वो भी पढ़ जाएगा, समझे? फिर लिखिए, बोलिए। कुकुराह, कुकुराह माने कुत्ता। और कि 3 शब्द हो गए। ठीक, अब देखिए ये जो सूर्य है, जो सूर्य किधर को निकलता है, किधर निकलता है, किधर, किसके घर के पीछे? अच्छा, पूरब निकलता है। हाँ, और सूर्य अस्त किधर होता है? पश्चिम। हाँ, तो 4 दिशाएं होती हैं। कैसे पहचाना जाता है कि उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता, पीठ देखो होती पश्चिम। दाएं ओर तुम्हारे दक्षिण, बाएं ओर तुम्हारे उत्तर। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये सदैव याद कर लेना, ठीक है? चलिए पढ़िए अपना अपना। दोस्तों, इधर बालक भीम सारे बच्चों के बीच में बैठ करके पढ़ रहे हैं। खाना लाए हो सब लोग? अच्छा, ए यहाँ तोरी मम्मी कहा पठाई नहीं? इधर खीसे निकाल, जान तो तू ही रहा भूस हो जाई हूँ, समझो? विशाल आओ इधर, अपनी मम्मी से बता देना, ठीक? कि 2 किलो घी बना के रखी हैं, पंडिताइन कहते रहे दुबराए लागी है। इधर देखिए, गुरुजी बच्चों को पढ़ा करके इंटरवल दे देते हैं। सारे बच्चे शबरण समाज के यानी अच्छे घरों के खाना पीना लाते हैं, वो सब खाने लगते हैं। खाइए, अब मैं जा रहा हूं, थोड़ा हम भी थोड़ा घर से खावाए। लेकिन बालक भीम के पास कुछ नहीं था, क्यों? बहुत गरीब परिवार में पले थे और खाने की व्यवस्था नहीं थी जो अपने स्कूल को खाना लेकर के जाएं।
सभी लोग खाते हैं, बालक भीम देखते रह जाते हैं। खाइए। उसके बाद खाने के बाद विद्यालय में सब छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे विद्यालय चले जाते हैं और बालक भीम भी चलो अपने घर जाते हैं। आज छुट्टी जल्दी हो जाएगी, देखिए आगे क्या होता समझे? है। क्योंकि आज जो पंडित सुनिधान पकौड़ी बने तो हम खा लिया, और घी की पूरी बने, ठीक। इस और आकाश कौन है? आकाश, आकाश तुम कल जो है दही लो जमावा वाला, ठीक, याद रखो, बता दो मम्मी तेने, ठीक। चलिए चलो चलो सब लोग, छुट्टी आज। चलो भीम तुम भी जाओ, जाओ इधर। ये टाट कौन ले जाएगा? ले जा, चल दिया वैसे। इधर से कहां जा रहे हो? उधर से बच्चे हमारे आए थे, इधर से जाओ। मित्रों, ये छुआछूत आज देश में थी। आप अपने आंखों से आप देख रहे हैं कि बाबा साहब का तो नाम सुनते थे, लेकिन बाबा साहब को क्या क्या बीता, ये आप लोगों को कभी नहीं मालूम होगा। इधर बालक भीम रोते हुए घर पहुंच जाते हैं। उनकी माता और उनके पिता घर पर बैठे हैं और बालक भीम जाकर के क्या कहते हैं? जरा भैया मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते रहना। माइक उसे एक बच्चे को दे दो, माइक बोले बच्चे। वो भैया माइक वो लगा हुआ। अच्छा, चलो भीम जल्दी चलो। आज बालक भीम अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। माता पिता उनके हालचाल पूछते हैं। बोलो अरे तुम बेटा भीम, खड़े हो जाओ। क्या हाल चाल है? बहुत कुछ उदास हो। क्या करें बेटा भीम? स्कूल में गए तो जैसे स्कूल में घुसने लगे वैसे गुरुजी ने हमें डांटा, कहा स्कूल के बाहर बैठो। हम अपने टाट पट्टी बाहर बिछा के बैठ गए। बेटा तुमसे कहता तो था, लेकिन तुमने कहा कि पिताजी मुझे ये सारी शर्तें मंजूर हैं। तो ठीक है बेटा, स्कूल के बाहर ही बैठकर पढ़ लो, क्या बताएं। लेकिन सबसे गलत बात यह है कि इंटरवल जब हुई, सारे बच्चे पूरी पराठा खीर जो कुछ लाए थे खाने लगे, लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, कल से तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कुछ न कुछ की जाएगी, और जो कुछ होगा घर पे वो तुम्हारे लिए जरूर बना के तुमको दिया जाएगा। हाँ, तो आज अपनी माता जी से कहने लगे कि माँ, आज जो कुछ हमारे घर में हो, सावा क्वादे का कुन बजरा, आज हमारे लिए रोटी जरूर बना दो। एक बात याद आ गई मित्रों, आज के 35-40 साल पहले हमारे गांव के बगल में एक जमींदार थे। उनके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम था पेम्मा। तो पेम्मा बेचारे होली का त्योहार पड़ा, होली का त्योहार पड़ा तो होली के दिन आज पेम्मा की दुल्हन कहने लगी कि जाओ जरा जमींदार के यहाँ चले जाओ, और अगर किलो 2 किलो हमको दे देंगे तो हमारे भी बच्चे त्योहार कर लेंगे। बेचारे पेम्मा गए और अपने मालिक के यहाँ पहुंचे तो कहीं महाराज पाए लगे, कहीं पेम्मा नहीं रहा, कैसे? तो कहीं कर ले, होली है और अगर हो सके तो किलो 2 किलो हम गेहूं दे दो, हमारो त्योहार हो जाए। तो पेम्मा वो जिम्मेदार जो थे वो पेम्मा के पीटे में यहाँ बेत लगाइन और कहें कि गेहूं कब ते शूद्र खाए लाग।
कहीं नहीं गेहूं चावल शूद्र कपते खाला, तो जिम्मेदार क्या कहता है कि गेहूं दास कुलीन है पेमना सूदन प्याटई ना जई है। गेहूं दास कुलीन है पेमना सूदन प्याटई ना जई है। गेहूं दास कुलीन है पेमना सूदन प्याटई ना जई है। कि गेहूं खाए की गेहूं खाए जिम्मेदार ये नहीं तो कथियम सर गए हैं। गेहूं खाए जिम्मेदार ये नहीं तो कथियम सर गए हैं। गेहूं दास तुमका नायदे आप आषाढ़ हम पानी बरसे ताल चले जाएं वो हमको मंजूर है। पेम्मा रावत चले आए, पेम्मा चले आए, बीबी उनकी कहने लगी कि आज मिले, तो कहीं रुनाई मिले। आज ये दशा हमारी हुई, हमको भगा दिया दरवाजे से। बेचारे गांव में एक प्रसाद मुरऊ थे, उनके यहाँ गई, कहीं दीदी अगर पसेरी खाड़ गेहूं हो जाए तो हमको दे देते, तो हमारे भी बच्चे खा लेते। खैर वो बेचारी किलो 2 किलो आटा देस, बेचारे पेम्मक दुल्हन पूरी बनाए, बच्चे तो धूम मचा के खाने लगे। आज के 25-30 साल पहले पूरी बिल्कुल समझ लो भगवान थी। पर्व त्योहार जब होता था तो सब बच्चे कहते अरे रे रे आज हम पूरी खाए, आज हमने पूरी बनी, आज हमने पूरी बनी। ये हम लोगों के बचपन की बात है। बेचारे पेम्मा लड़कियों तो खवा दे, उसके बाद तूरिन कौर जैसे खाए चले, हजारन आंसू थालिम उनके गिरे के अंदर लो। जिंदगी हमारी इनके यहाँ मजदूरी करते करते हो गई, लेकिन जब हम गेहूं लेने गए तो धक्का दे करके निकाल दिया। धीरे से चैतो आवा, चैतम बताते चिड़ैया गुलगुला करते हैं, लवनी लेहना सब काट लेहन, थोड़ा बहुत उनके होगा, लेकिन गेहूं नहीं होता है। लेकिन मोटे अनाज चना मटरी मटरा ये सब होते थे। धीरे आषाढ़ पानी गिरा, आषाढ़ आया, सबके खेत जुताई शुरू हो गए। जिम्मेदार पहुंचे भैया पेम्मा के द्वारे। पेम्मा जस देखें तो घर के भीतर चले गए, और बीबी सपने बताएं, कहें बता दे हो ससुराल के। जैसे पहुंचे कहें भैया पेम्मा, तो दुल्हन उनके निकले, कहें बिटिया कहाँ गए भैया पेमन, तो कहें भौजी के हमने विदाई करावे गए रहे ससुराल। अब ही नहीं है, 2-4 दिन में आ जी हैं। कहें देखो वैसे तिवारी क्या बोएगा, मिसिर का बोएगा, यादव जी का बोएगा, उनका बोएगा, हमरे रहेगा। यानी दिन भर में 2 बार आवे, यानी हफ्ता भर में 20 बार चक्कर लगाए, लेकिन पेम्मा नहीं निकले। पेम्मा ने सोचा कि बाबा साहब ने कहा था कि हिम्मत हो तो हाथी बांधो ने कुत्ते को पिल्ला नहीं मिले। पेम्मा धरिन हुक्का अल्लाह करा का खट 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 कहीं चले आवे। रोज 5 हुए कहते रहे, दिन वाह नहीं कहें का हाल सुकुल, कहें अरे 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 रोज पहले करता है तो का हाल सुकुल, कहें लाओ हम है थोड़ा नरम पड़े। कहें भैया गेहूं वहूं कम हो तो कहें गेहूं वहूं हमका नहीं जरूरत है, लेकिन कल हर से हमारी बड़ी झंझट हो गई, तकरार हो गई। कहें क्या, तो पेम्मा का कहा, अगर पेम्मा जैसे हमारे समाज के सभी लोग शानदार हो जाएं, अपना सोच लें कि हमारे साथ क्या बीता, हमको क्या करना, तो आज हमका वकील हो गया गांव गांव शहरी सनान निषाद का नवीना भाई हारमोनिया ढोलक न बजाओ पड़े। तो आज पेम्मा बेचारे अपने जमींदार से क्या कहते हैं कि हरवा दास कुलीन है काका सूदन कांधे ना जई है। हरवा दास कुलीन है काका सूदन कांधे ना जई है। हरवा दास कुलीन है काका सूदन कांधे ना जई है। आय हरवा दास कुलीन है काका सूदन कांधे ना जई है। की हर गति है, आय की हर गति है, जिम्मेदार ये नहीं तो चैला बन गए हैं। ये हर गति है, जिम्मेदार ये नहीं तो चैला बन गए हैं। ये हर गति
चैला बन गई है, अरवा दास कुलीन है राका सोदन कांधे ना गई है। आज पेम्मा कहे हमारे पेम्मा कहे अपन जाओ काम करो जाए। आज पेम्मा क्या रहे, एक लड़कवा पुलिस में है, बड़े रैन चैन की जिंदगी बाबा साहब के पास है, पेम्मा भी जाते हैं। वही दशा आज बाबा साहब की थी। बाबा साहब रोटी लेकर के आज स्कूल को जाते हैं बगैर सब्जी के। और देखिए स्कूल में जाते समय क्या होता, उनकी माता जी ने उनको रोटी दे दिया और कहा भैया तुम जाओ रोटी खा लेना, लेकिन पढ़ाई मेहनत से करना। आज देखिए स्कूल में जाते हैं क्या होता है। इधर पुनः फिर स्कूल। अरे बच्चे बड़ा स्टिक है बड़ा, तो ये देखिए ये कहा तो होता है सब विसुए वाले हैं, तो कहा भाई तेज हैं। उधर एक बाल्टी में पानी रख दो, एक लोटा रख दो, ऐसे रख दो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। वहीं बाहर दूर बैठो, उसका भी पूजा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जल्दी व्यवस्था सब रखा करो। कुर्सी में चमाचम जैसे आओगे इधर। अब हम मम्मी के रहने देखो, कुर्सी में चमाचम, कमरा चमाचम, और जैसे हम है वैसे हमारा जूता चमाचम। समझे? कोई चीज में कमी ना रहे, हर चीज चमाचम। इधर कब आई हो? कुछ नमस्ते वमस्ते होता कि नहीं होता? खड़े हो, आके बैठ गए, नमस्ते नहीं होता? कहाँ? अरे पीछे पैर छू, चल हम पैर छूने के बाद नहीं, पीछे चलो, पीछे। हाँ बस ये उठाओ वाला बोरा, पीछे चलो। फिर वहीं आगे आ गए। रोज एक एक बित तो आगे बढ़ रहे हैं। गांव में हम म्याड़ वाली दशा, अगर म्याड़ काटे वाला मिलेगा तो 2 आंगुर अब की बार 4 आंगुर दूसरे साल, 3 आंगुर जो वो 4 साल बाद म्याड़े साफ हो। पता लगा मैं तार बांध के लिए इतने नहीं रह गए। पैदल चलाने बातें खत्म। वही धीरे धीरे सुधो आगे बढ़ चले आओ। 1 अंगुर 4 अंगुर बहुत बड़े। चलिए बेटा किताब निकालो, पढ़ा दें जल्दी। हाँ चलिए भी फिर से एक जो श्लोक हमने बताया था इसको फिर से ध्यान कर लीजिए कि विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से होते हैं। कि इधर देखो सब लोग, हमारी तरफ ध्यान से देखिए सब लोग। हाँ। विद्यार्थी के 5 लक्षण कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं कि काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। क्योंकि कुत्ता चाहे जैसे सोता हो, अगर वहां से आप निकल पड़े, अगर असली कुत्ता है तो तुरंत जग जाता है, कान खड़े कर देता है। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी, अल्प माने कम, आहार माने भोजन। कम भोजन खाइए। जब बच्चे कम भोजन खाएंगे तब वो रात में ज्यादा सो नहीं सकते हैं, आराम से लेटेंगे, उनको आलस नहीं आएगा। इसलिए अल्पाहारी ग्रह त्यागी, ग्रह माने घर त्याग करना चाहिए। घर कैसे त्याग करना चाहिए?
कि ये नहीं कि हम आज नानी यहाँ जा रहे हैं, कल मामा यहाँ जा रहे हैं, परसों मौसा यहाँ जा रहे हैं, फिर फूफा यहाँ जा रहे हैं, फिर जीजा यहाँ जा रहे हैं। अगर ये सब करोगे तो कभी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और जब बड़े हो जाएं तो अपने घर को भी छोड़ करके कहीं बाहर जा करके रह करके पढ़ना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी बैठ जाना। ठीक, तो ये हैं 5 लक्षण और आप लोग इनके जो है ध्यान रखिए। ठीक, इनके जो है इनका पालन करिए। कुर्सी पर लड़कियां थोड़ा बढ़ जाओ उधर। चलिए ए बिटिया तुम लोग उधर बढ़ो थोड़ा। अरे सुन नहीं रही, वहां पर सब आएंगे, अभी झगड़ा होगा तब गिर जाओगे तुम लोग। चलिए अच्छा बच्चों, पढ़िए, इसी श्लोक को याद करिए। और ये तो 12 बजे कई बजे आ रहा है, जल्दी आएगी ना का, लेकिन पढ़ाई तो भाई किस लोग। अच्छा, हाँ, आज पेंट नहीं कपड़ा था रहा है हमका, क्योंकि वही परेशान है कमर दर्द मारे। चलिए पढ़िए। खाना वाना लाए हो? खाना कहाँ है? यही देख, किताब भीतर रखे, देखे निकालो। ये है हमार वंशवाय। यो जहां जाए और जहां करे स्वाहा तो उमा क्या 2-4 बुट्ठा सट अंदर। क्योंकि हमारा सिस्टम भाई यही है कि अगर कहीं जाएंगे शादी ब्याह कराने तो जहां कहें 5 फल हमरे गोबर गणेश पर रखो, गौरजा जी का कहा, तब तुरंत रख के 5 फूल कलश पर रखो, फूल नहीं फल, 5 फल यहाँ रखो। फिर उधर बनाई गए, यहाँ पर जो है 3 फल रखिए। फिर सब कुछ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब चलने लगते हैं तो कहते कुछ हमका दान नहीं दे, तो वही तो 5, 3, 8, 2, 10, 12 फल हो गए, 2 किलो काम बन गवा। और जब चले लगे तो कुछ तो देवे के शर्मा गए। तो ये सिस्टम हमारे बच्चे अभी से सीख रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं है, अच्छा है। इसी तरह जो है होशियारी सीखो। और कभी भी समय आए, चाहे जितना कोई भी व्यक्ति कोई बात कहे, लेकिन अपने आगे किसी की बात मत सुनो, बस बोलते रहो। अगर तुम बोलते रहोगे दूसरा बोल ही नहीं पाएगा, और जब दूसरा बोल ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। तो इसलिए सिर्फ अपनी बात कहो, अपनी कहो, चाहे जहां उड़ाओ, लेकिन कहो अपने बात, जब दूसरे को सुनाए कि नहीं हमका। समझे? ये हमारा सबका मूल मंत्र है, इसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। और अगर दूसरे की सुनने लगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इधर सारे बच्चे लंच हो जाता है, सारे बच्चे अपना पूरी पराठा खीर खाने लगते हैं। चलिए खाइए। बालक भीम रोटी लाए थे, वो भी बगैर सब्जी के, वो भी रोटी खाने लगते हैं। आवाज अदरक वाली चाय ना, यही क्या बात, विशाल मम्मी तो कहे रहा। ठीक, व्यवस्था करें भाई। चलिए चलो खाओ, हम तब तक घर में चाय वाय पिए अदरक वाली। ठीक, खाओ सब लोग। प्रेम तुम भी लाए हो खाना? लाए हो? चलो ठीक, खा लो। इधर बालक भीम खाना खाने लगते हैं। आधी रोटी किसी तरीके से खाते हैं, रोटी उनके गले में फंस जाती है। और पानी पीने के लिए आज सभी बच्चों से कहते हैं, भैया माइक ले लो। बोलो, लगाओ माइक, लगा लो माइक। भैया मेरे गले में रोटी फंस गई, हमको पानी पिला दो। तो सारे बच्चे उनको कहने लगते, नहीं पानी हम तुमको नहीं पिलाएंगे, क्योंकि तुम अछूत जात के हो, शूद्र जात के हो। तो आज बालक भीम क्या कहते हैं कि फंस गई है रोटी गले मेरे,
भैया मेरे पानी पिलाई दो भैया मेरे। एहसान तुम्हारा ना भूले, एहसान तुम्हारा ना भूले भैया मेरी जान बचाई दो। आज बच्चे सब उनको धक्का देके कहते हैं भीम कि क्या तेरे बाप का नौकर मैं जो पानी तुझे पिलाऊंगा, जो पानी। प्यासे चाहे तू मर जाए, प्यासे चाहे तू मर जाए, लेकिन मुझिया नहीं आज बालक भीम से सारे बच्चे कहते हैं तुमको हम पानी नहीं पिला सकते हैं, लेकिन बालक भीम ने सोचा कि आज हम मर जाएंगे कुआं के ऊपर, और आज हमने अपने मैया से क्या कहा कि आज आधे बिलखई भी माया जो कुआं ना पड़ा। फंसीगा कौर जो हमारे गले माँ, बिन पनिया के रे बच्चा बैना। बालक भीम कहने लगे हमारे गले में रोटी का टुकड़ा फंस गया और हम बगैर पानी के नहीं बच सकते हैं। आज मैया हमारी हमको पढ़ने के लिए भेजा, हमने अपनी माता से क्या करार किया था कि कहन करार आज मैया से, अपनी मैया से मैया पढ़ी बैरिस्टर बन जा। अरे जगमग नैया मैया बहिनी कई, जगमग नैया मैया बहिनी कई, वही का खेल भीम कहते हैं मैंने अपनी माता जी से करार किया था कि हम इस देश में कुछ करेंगे, अपनी माता बहनों के लिए अधिकार देंगे, लेकिन आज हमारा क्या हाल क्या है कि हम मरी जाबाज कुआं ना पड़ा। हम
बालक भीम ने सोचा कि अगर हम पानी पिएंगे तब भी मर जाएंगे, ये बच्चे हमें मार डालेंगे, और नहीं पिएंगे तो हम रोटी के ऊपर मर जाएंगे, इसलिए हम हिम्मत करके पानी जरूर पिएंगे, अपनी आत्मा को कष्ट हम नहीं देंगे, अपने आज रोटी निकल जाने दें गले से और देखा जाएगा। तो बालक भीम वहां से चले और जहां पर लोटा बाल्टी रखा था आज पानी पीने लगते हैं। देखिए क्या होता है, पीने दो, पीने दो। अरे मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा से कि मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा से अरे नल की टोटी खोल के ओ जलपान मान मर्यादा से। मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा से नल की टोटी खोल के ओ जलपान मान मर्यादा से। भाई शिकायत मास्टर जी से सब लड़का दौड़ाए, हाँ भाई शिकायत मास्टर जी से सब लड़का दौड़ाए। दुल्हन लड़कन कही हाँ बाबा दुई हाथ लगाए मान मर्यादा से, खबरदार ना, हाँ खबरदार ना निकले गलत जबान मान मर्यादा से। की टोटी खोल की हो जलपान मान मर्यादा से। आज बालक भीम थे अकेले, लेकिन उधर सब लड़के थे। बड़े गर्मी से क्या कि बड़े गरूर से सारे लड़का बाबा का गरियावे, बड़े गरूर से सब ये लड़का बाबा का गरियावे। हाय दुई दुई चाचा दुल्हन के, दुल्हन राजा, ऐ दुई दुई चाचा दुल्हन के गाले पर भीम जमावे मान मर्यादा से। खबरदार ना, हाय खबरदार ना निकले गलत जबान मान मर्यादा। जय हो बाबा साहब की। खबरदार ना निकले गलत जबान मान मर्यादा से। मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा से हाय नलकी टोटी खोल के हो जलपान मान मर्यादा से। हुआ क्या मित्रों, मंच पर ही गिरा करो। तो हुआ क्या कि सब लड़के, अकेले बालक भीम और भिड़े सारे लड़के कि सारे लड़का, हुआ क्या कि सारे लड़का भिड़े भीम से लगा करारा झटका। जय हो बाबा साहब की। सारे लड़का भिड़े भीम से लगा करारा, और ये दुल्हन कही हाँ बालक भीम ऊपर नीचे पटका, दुल्हन कही हाँ बालक भीम ऊंचे नीचे पटका मान मर्यादा से। पटक छाती, पटक छाती चढ़ बैठा भगवान मान मर्यादा से। पटक छाती चढ़ बैठा भगवान छाती, छाती चढ़ बैठा बलवान मान मर्यादा से। पटक छाती चढ़ बैठा बलवान मान। बोल बाबा साहब की।
मान मर्यादा मान मर्यादा मान मर्यादा मान मर्यादा से हे हाय मान मर्यादा मान मर्यादा मान मर्यादा से पटक छाती चढ़ बैठा भगवान मान मर्यादा से पटक छाती चढ़ बैठा नद की टोटी खोल के जलपान मान मर्यादा से बालक भीम की। आज सारे लड़के मारपीट में अपने झोला वाले लेकर के भाग जाते हैं, बालक भीम भी चले जाते हैं। आज पूरा सब तहलका मच जाता है। इधर बालक भीम जब सबको भगा देते हैं, अपना पट्टी टाट लेकर के जाते हैं। तमाम चोट बच्चों के भी लगी, बालक भीम भी चोटिल हो गए। और आगे मित्र देखिए क्या होता है। इधर उनकी माता बालक भीम माने भीमा माता जी अपने घर में बैठी होती हैं और बालक भीम जाकर के आज फटे पुराने कपड़े, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में कपड़े उनके फट जाते हैं, तो आज माता भीमाबाई उन फटों को कपड़ों को देखते हुए रोने लगती है और कहती है, मेरे लाल आज क्या हुआ। इधर मैया भीमाबाई इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लाल आता होगा। आज क्या कहती हैं कि मेरा लल्ला बने वकील, अरे मेरा लल्ला बने वकील, आज मेरा लल्ला बने वकील, कोर्ट में करता हुआ अपील। मेरा लल्ला बने वकील, कोर्ट में करता हुआ अपील। मुकदमा जीतेगा, मुकदमा जीतेगा। मेरा भीम बने वकील, मेरा भीम बने वकील, से दिन में लड़ेगा ये अपील। मुकदमा जीतेगा, हाय मुकदमा जीतेगा। इधर मैया गाती है कि मेरा लाल बैरिस्टर बनकर के आज मुकदमा जीतेगा, लेकिन उधर बालक भीम रोते हुए स्कूल से आ जाते हैं, फटे पुराने उनके कपड़े खून से लथपथ। सारे बच्चों ने मारा पीटा। आज भैया भीमाबाई पूछती हैं, लाल क्या हुआ। तो बालक भीम कहते, माँ आज ये हमारी दशा उन बच्चों ने किया। क्या कहा, बड़ा ही दर्दनाक गीत है कि क्या क्या कष्ट बाबा साहब को मिले, लेकिन बाबा साहब ने अपना रास्ता नहीं बदला कि हम ही अगर कष्ट रह लेंगे, हमारे करोड़ों करोड़ों माताएं बहनें भैया लोग आज देश में आनंद करेंगे। आज उन्हीं की बदौलत से इस मंच पर आज हम वकील बने हुए बैठे देन बाबा साहब। क्या बालक भीम कहते हैं कि रावे भीम राव भर हिल के, हाय रावे भीम राव भर हिल के, मैया तुम्हें बताऊं दिल के। रावे भीम राव भर, रावे भीम राव भर हिल के, मैया तुम्हें बताऊं दिल के। अरज में कर रहो हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी नहीं पिलायो, प्यासे मर रहो। हाय प्यासे मर रहो, हाय
भीमराव भरेल की मैया तुम्हें बताऊं दिल की अर्ज में करे रहो। अरे पानी है पानी नहीं पिलायो प्यासे मर। बालक भीम कहते हैं माँ हमारी बोरी की दशा क्या करते हैं सारे बच्चे। हाँ जो मैं ले जाता हूँ बोरी उसे फाड़ते लड़के। हाँ जो मैं ले जाता हूँ बोरी उसे फाड़ते लड़के। देख मुझे अब आज रोज रोजाना मारते लड़के। मैया फूट फूट कर मैया फूट फूट कर रोवो है सुवन से मुकड़ा दो। हाय मैया फूट फूट कर रोवो है सुवन से मुकड़ा धो है तो करे रहो। हाय पानी हर पानी नहीं पिलायो प्यासे मर। आज मेरी माँ जो हम खाना ले जाते हैं हमारे खाने की दशा क्या करते हैं। हाय मेरे खाने को सवरे को तन के मैया डाले। के मैया डाले जो हम इनसे बात करें मिल करके सारे मारे। आए मेरे खाने को सबरे तो तन के मैया डाले है जो हम इनसे बात करें मिल करके सारे मारे। मैया भेद बताऊं सच्चा वो जबरग का बच्चा बच्चा। आए मैया भेद बताऊं सच्चा वो जबरग का बच्चा बच्चा पीछे पड़ गयो। है पानी नहीं पिलायो प्यासे मर गयो। भीमराव भरेल की मैया तुम्हें बताओ दिल के अलग में कर रहो। हाय पानी नहीं पिलायो प्यासे मर रहो। आज सबसे बड़ी बात थी कि बालक भीम के कपड़े सारे फट गए थे। माता जी से कहा मैया हम पढ़ने कैसे जाएंगे। हाय कैसे जइबे ये हालत में पढ़ने अपनी कक्षा। आज माँ उनकी कहने लगी बेटा परेशान मत हो हम दूसरे कपड़ों की व्यवस्था करेंगे।
कैसे जैबे हालत में पढ़ने अपनी कक्षा, ऐसी जिंदगी से बेहतर भैया है मरना अच्छा। ऐसी जिंदगी से बेहतर मैया है मरना अच्छा। गौतम अब तो आस बंधावो, अपने बहुजन का समझावो। आए गौतम अब तो आस बंधावो, अपने बहुजन का समझाओ। अरज में कर रहो पानी, अब पानी नहीं पिलायो, प्यासे मर रहो। भीमराव भर हिल की मैया तुम्हें बताओ, दिल की अरज में कर रहो। मैं पानी पर पानी नहीं पिलायो, प्यासे मर रहो। मैं पानी नहीं पिलायो, प्यासे मर रहो। प्रेम से बोलो बालक भीम की, बाबा साहब अमर रहे।